हेलो एवरीवन, आई एम निखिल कुमार फ्रॉम VSJ इंफ्राटेक। आज मैं आ चुका हूँ, एक कंपैरिजन वीडियो करने वाला हूँ। तो SCDA के अंदर सेक्टर 113, 111 के अंदर जो 3 प्रोजेक्ट हैं, लगभग आज की डेट में सेम प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं। तो एक एंड यूजर प्रोस्पेक्ट से ये वीडियो रहने वाला है कि अगर आप अपने घर को प्लान कर रहे हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको किस प्रोजेक्ट में जाना चाहिए। और डेवलपमेंट जो रहेगी लगभग सारी की सारी M3M और स्मार्ट वर्ल्ड की तरफ से ही रहने वाली है। तो इस चीज़ को मैं आपको पहले से बता देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो जी हाँ, मैं स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ, जो कि आपका गुड़गांव का सबसे आने वाले टाइम का डेवलप्ड एरिया के अंदर इसका नाम आने वाला है। तो इसकी इस एरिया की अपने आप में एक इतनी ज़बरदस्त इंपॉर्टेंस है कि लगभग आप ये देखोगे 0 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली है। उसकी वजह से है क्या बेनिफिट्स, पास में ही आपको IJ एयरपोर्ट, यशोभूमि, DDA का गोल्फ कोर्स, आपके डिप्लोमेटिक एनक्लेव और भी ना जाने कितनी सारी डेवलपमेंट। हालांकि मैं आपको बताऊं, पास ही में ही आपका ISBT भी बनने जा रहा है और आपका 110 वाला मेट्रो भी है यहाँ पे, मतलब आएगा, प्रपोज्ड है। तो उन सारे फैक्टर्स को देखते हुए एप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत बढ़िया चीज़ रहने वाली है। अभी हम लोग एप्रिसिएशन पे भी चलेंगे, बट स्टिल अभी हम लोग बात करने वाले हैं जिन प्रोजेक्ट्स की, वो है सबसे पहले आपका जाता है M3M कैपिटल, जो कि आपका सेक्टर 113 के अंदर लोकेटेड है। दूसरा रहेगा आपका स्मार्ट वर्ल्ड का 1DXP, जो कि आपका सेक्टर 113 के अंदर लोकेटेड है। तीसरा रहेगा आपका M3M का क्राउन, जो कि आपका बिलियनियर्स ब्लॉक के अंदर सेक्टर 111 के अंदर लोकेटेड है। तो वैसे तो ये पूरी की पूरी जो पैच आप देख रहे हो, ये बिलियनियर्स ब्लॉक के नाम से ही जाना जाएगा, लेकिन M3M का मेजर डेवलपमेंट जो है उस साइड रहने वाला है, लेफ्ट हैंड साइड पे, जो कि आपका बिलियनियर्स ब्लॉक रहेगा। 175+ एकड़ की आपको वहां पे पूरी की पूरी जो है डेवलपमेंट देखने को मिलती है बिलियनियर्स ब्लॉक की, जहां पे आपको 7 ब्रांडेड रेजिडेंसीज देखने को मिलेंगी। आज की डेट में 2 ब्रांडेड रेजिडेंसीज तो लॉन्च हो गई हैं, अब आने वाले टाइम पे बाकी 5 भी रिमेनिंग है। तो अभी हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लैंड पार्सल की। कैपिटल के अंदर जो है आपका 15 एकड़ का लैंड पार्सल है, स्मार्ट वर्ल्ड के अंदर आपका 16 एकड़ का लैंड पार्सल है और क्राउन के अंदर आपका 16 एकड़ का ही लैंड पार्सल है। तो लैंड पार्सल बताने के पीछे रीजन ये है कि काफी सारे लोग बोलते हैं कि SCDA के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं वो थोड़ी सी हाई डेंस्ड है। जी हाँ, सही बात भी है। 100 के ऊपर की आपको डेंसिटी लगभग तीनों प्रोजेक्ट में देखने को मिल जाती है, बट ये बात एक थोड़ी सी समझने वाली है। अगर आपने इंडिया लेवल पे थोड़ा अगर एक्सप्लोर किया है, आपने सोसाइटीज को देखा है, तो जो भी एरिया आपका बॉर्डर लाइन के पास आता है, जो कि हाई डिमांड जोन के पास एरिया आता है ना, वहाँ पे आपको सारी की सारी सोसाइटीज जो हैं आपको हाई डेंसिटी ही मिलेंगी। आपको कोई भी लो डेंसिटी, मिड डेंसिटी वाली तक की भी चीज़ें नहीं मिलेंगी। अगर आपको मिड डेंसिटी वाली चाहिए, लो डेंसिटी वाली चाहिए, तो आप जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हो 5 से 7 किलोमीटर द्वारका एक्सप्रेसवे पे आपको लो डेंसिटी वाली भी चीज़ मिल जाती है। और 5-7 भी किलोमीटर ना कहूँ, 3 से 4 किलोमीटर जो आपका एक्सपीरियन का विंडशेड है, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। इंडिया बुल्स एनिग्मा है, वो आपको मिल जाता है, लगभग आपकी 27-25 के आसपास की डेंसिटी देखने को मिलती है। अगर देखिए, अगर आप एक बहुत सुपर्ब एक कनेक्टिविटी चाहते हो, एक ऐसे जोन में आप अपना घर प्लान कर रहे हो जहाँ पे आपको एक ट्रैवलिंग का इशू ना हो, कनेक्टिविटी बहुत स्मूथ रहे और आने वाले टाइम पे अप्रिशिएट भी आपका पैसा हो, तो आपको ऐसा ही एरिया देखना पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं साइज रेंज की। काफी सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि 2 BHK है, तो मैं आपको बता देता हूँ, एक बार साइज रेंज से आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइएगा। कैपिटल के अंदर आपका 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, 4 BHK प्लस सर्वेंट, ये आपको साइजेस देखने को, टाइपोलॉजीज देखने को मिलती है, जिसका साइज रहेगा 1310 स्क्वायर फीट से लेके 2298 स्क्वायर फीट तक। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं आपकी 1DXP की, तो वहां पे भी आपको 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जहां पर आपका 1300 स्क्वायर फीट से लेके 3300 स्क्वायर फीट तक के आपको मल्टीपल साइजेस देखने को मिल जाते हैं। तो वो आपके बजट के ऊपर है, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि कहाँ पर आपकी जो है यूनिट सेट बैठती है। अगर मैं क्राउन की बात करूं तो यहाँ पर आपको जो है लगभग 3 BHK और 4 BHK के 2 ही टाइपोलॉजी देखने को मिलती है, बट इसके अंदर साइजेस काफ़ी सारे हैं जी, क्योंकि डेक, विदाउट डेक, सर्वेंट के साथ, यूटिलिटी के साथ, मतलब बहुत सारे हैं। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 1605 स्क्वायर फीट से लेके और आपको 2700 स्क्वायर फीट तक के मल्टीपल साइजेस देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ अगर मैं प्रोजेक्ट के थीम की बात करूं तो कैपिटल के अंदर जो है आपका गोल्फ थीम देखने को मिल जाता है और 1DXP के अंदर आपका लगून और स्पोर्ट्स थीम देखने को मिल जाता है। क्राउन के अंदर जो है आपको मॉडर्न लिविंग देखने को मिल जाती है। अब अगर मैं क्लब हाउस की बात करूं तो कैपिटल के अंदर आपको 65,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस देखने को मिलता है और ये सारे मैंने कवर्ड वाले बताए हैं, जो आपका डेडिकेटेड एक क्लब हाउस रहेगा, ओपन ग्रीन स्पेस वाला नहीं बताया है। ऐसे ही आपका अगर मैं 1DXP की बात करूं तो 1.25 लाख स्क्वायर फीट का आपको इसके अंदर क्लब हाउस देखने को मिलता है
और आपको अगर मैं क्राउन की बात करूं तो 75,000 स्क्वायर फीट का यहाँ पे आपको क्लब हाउस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जो है 1DXP बाजी मार जाता है कहीं ना कहीं। कंस्ट्रक्शन अपडेट की अगर मैं बात करूं तो कैपिटल का स्ट्रक्चर भी रेडी है और इसके जो आउटडोर का फसाड का जो काम होता है वो सारा का सारा लगभग कंप्लीट होने वाला है। और अगर मैं इसके बाद 1DXP की बात करूं तो 1DXP जो है 2 फेजेस में लॉन्च हुआ था। तो जो फर्स्ट फेज था उसका तो सुपर स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ कंप्लीटेड है। सेकंड वाले फेज का आपको 12th फ्लोर से 22 फ्लोर तक की आपको जो है लेवलिंग होते हुए आज की डेट में लाइव देख सकते हो, क्योंकि देखो एक्सप्रेसवे की प्रॉपर्टी है तो कोई भी मैं हाइड एंड सीक वाली चीजें नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल आप लाइव आइए, आप एक्सप्लोर करिए, आपको लाइव सब कुछ दिखेगा। इसी तरीके से अगर मैं क्राउन की बात करूं तो हमारे जस्ट सामने ही है और आपको जो है पूरा का पूरा सुपर स्ट्रक्चर जो है रेडी आज की डेट में हो गया है और वो सामने दिख भी रहा है। अब अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ही मैं बताऊंगा तो 26-27 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको कैपिटल का जो है कहीं ना कहीं पोजीशन होते हुए दिख जाएगा। इसी के साथ 1DXP का जो फेज 1 है उसका 27-28 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको जो है पोजीशन होते हुए दिखेगा और जो फेज 2 है उसका 29 और 30 वाले फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको ये कहीं ना कहीं पोजीशन होता हुआ दिखेगा। और इसी के साथ अगर मैं बताऊं क्राउन की तो 27-28 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको जो है इसका पोजीशन होते हुए दिखेगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना ये कैपिटल और आपका क्राउन लगभग 6 से 8 महीने के गैप पे ही लॉन्च हुए थे, तो इसलिए इनका पोजीशन जल्दी होगा। अब अगर मैं बात करूं कि किस प्राइसेस पे लॉन्च हुए थे, क्योंकि अब हम पैसों की भी तो बात करें ना, अभी तक हमने लैंड पार्सल की, क्लब हाउस की और इन सब चीज़ों की बात करी। तो अगर अब मैं बात करता हूँ एप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू की, तो एप्रिसिएशन के लिए जानना ये ज़रूरी है कि ये लॉन्च कितने पे हुए थे। तो लॉन्च की अगर मैं बात करूं, शुरू करते हैं कैपिटल से। कैपिटल जो है आपका 9,000 पर स्क्वायर फीट के रेट पे कहीं ना कहीं लॉन्च हुआ था और उसके बाद अगर इसके अंदर कुछ छोटे मोटे बेनिफिट्स भी देखने को मिले थे। इसी के बाद अगर मैं बात करूं क्राउन की, तो क्राउन कहीं ना कहीं 11,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको लॉन्च होते हुए दिखा था। और इसी के साथ आपका अगर मैं 1DXP की बात करूँ फेज 1 की, तो वो भी 11,000 रुपये पर स्क्वायर फीट, और अगर मैं फेज 2 की बात करूँ तो 15,500 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास आपको इसका लॉन्च होते हुए दिखा था। तो अब बात करते हैं कि आज की डेट में करंट प्राइस क्या है। तो देखिए पर स्क्वायर फीट तो तीनों में ही लगभग आपको सेम प्राइसेस देखने को मिलते हैं, बट फर्क क्या रहेगा, काफी सारे लोग बोलते हैं कि 15,000 से 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का मतलब क्या हुआ, कि हमें यूनिट कहाँ मिलेगी। तो देखिए इधर थोड़ी सी समझने वाली बात यह है, अगर आप एक ऐसी यूनिट को प्लान कर रहे हो, वो इंटरनल फेसिंग हो, लोअर फ्लोर हो, तो यानी कि आपको पूरा का पूरा ग्रीनरी का व्यू चाहिए। और उस यूनिट का जिसने भी ली थी उसने भी अपनी एक कहीं ना कहीं PLC तो दी है। तो जब उसने PLC दी है तो वो ऑफकोर्स सी बात है ना कि मार्केट रेट से थोड़ा सा तो ऊपर आपको चार्ज करेगा। तो उसी वजह से जो है ये वेरिएशन होता है। कहीं ना कहीं हायर फ्लोर ले रहे हो लेकिन आप लोअर ले रहे हो तो वो आपको सस्ते में मिल जाएगा। इंटरनल फेसिंग ले रहे हो लेकिन हायर फ्लोर ले रहे हो तो वो भी आपको सस्ते में मिल जाएगा। लेकिन एक्सपेंसिव क्या पड़ता है? एक्सपेंसिव वो पड़ता है, एक्सटर्नल फेसिंग हो गई, मिड या हायर फ्लोर ले रहे हो वो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं साउथ वाला यानी कि मुंबई वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ गया है कि अब आज की डेट में लोग एक्सटर्नल फेसिंग हायर फ्लोर लेना पसंद करते हैं। तो अब अगर आज की डेट में अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो 15,000 रुपये से लेके और 17,500 रुपये पर स्क्वायर फीट तक जो है आपको इसके अंदर अलग अलग रेट देखने को मिल जाते हैं। वो डिपेंड करता है यूनिट टू यूनिट किस तरीके से रहेगा। अब थोड़ा सा अगर हम लोग ये बात करें कि अगर आप हमारी जगह होते तो आप कौन सा घर लेते, तो देखिए ये थोड़ा सा ना टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कहीं ना कहीं, कि अगर आपको गोल्फ थीम वाली चीज़ चाहिए तो आप कैपिटल जाएंगे, मॉडर्न लिविंग चाहिए तो आप क्राउन जाएंगे, अगर आपको स्पोर्ट्स एरिना, लगून थीम, पूरा एकदम ग्रीनरी पीस चाहिए तो आप 1DXP जाएंगे। तो सारी बातें हम यहीं थोड़ी करेंगे, आप दिए गए नंबर पे भी कॉल कर सकते हो, वहाँ पे हम 1-to-1 डिस्कशन करेंगे, आपको एनालिसिस करके आपके टेस्ट को समझ के उसी हिसाब से जो है मैं आपको प्रॉपर्टी सजेस्ट करूंगा। हमारे पास काफ़ी सारी मल्टीपल यूनिट्स है हर एक प्रोजेक्ट के अंदर, तो आप डायरेक्ट एक बार आप हमसे बात एक बार दिए गए नंबर पे कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप अपनी यूनिट सेल भी करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप एक बार दिए गए नंबर पे अपनी इन्वेंट्री को नोट करा दीजिएगा, जिससे कि होगा क्या, हमारे पास जितने भी कस्टमर्स होते हैं हम उनको डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन आपके साथ करा सकते हैं और आपकी यूनिट जो है एक ही जगह पे खरीदी और बेची जा सकती है। तो उससे आपका पेपर वर्क का जो प्रोसेस है पूरा का पूरा हासल फ्री हो जाएगा और एक कहीं ना कहीं ट्रस्ट भी हो जाता है कि हम एक ही पार्टनर के थ्रू जो है पूरा का पूरा काम कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांसफ़र को लेके भी काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस बीच में आते हैं, तो वो एक चैनल पार्टनर अच्छे से रिसॉल्व कर सकता है। अब
अब बात आती है एप्रिसिएशन की, कि जब इतने रेट पे लॉन्च हुआ था और आज जो है प्राइस लगभग आपका 70-80% के आसपास बढ़ चुका है, तो आज घर कोई क्यों लेगा। तो देखिए, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, पहली बात तो ये कि ये एंड यूजर के लिए है वीडियो। दूसरी बात, ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के लिए भी है, क्योंकि आप अगर SCDA का प्राइस ये समझ रहे हैं कि 17-18 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये आके अगर ये रुक जाएगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। कारण यहाँ पर जो डेवलपमेंट पूरी SCDA में होनी है ना 250 एकड़ के अंदर, वो आप अगर आप आके देखोगे, बैठ के समझोगे ना, तो आपको एक विजन रखना पड़ेगा कम से कम 10 से 15 साल का, कि यहाँ पर इस तरीके के भी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं जो आपको 1,10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक भी लेके जाएंगे। अभी राइट नाउ की अगर मैं बात करूँ तो सामने ही क्राउन की वेसिनिटी के अंदर आपको एलिसाब का टावर देखने को मिलता है। 37,500 रुपीज़ का पर स्क्वायर फीट का रेट है। अभी राइट नाउ क्या है, सिंगल टावर, स्टैंड अलोन टावर जैकोब एंड को का आने वाला है, जो कि आपका 40,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से सॉफ्ट लॉन्च चल रहा है। लॉन्चिंग प्राइस कहीं ना कहीं 45,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रहने वाला है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि 8 महीने के अंदर अगर ये लॉन्च हो रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं इसके बाद जो ट्रम्प टावर का लॉन्च होगा, स्टेफेनियो रिची का होगा, एस्टन मार्टिन आएगा, और फिर एक और भी ब्रांड है, मतलब है 3-4-5 ब्रांड ऐसे जो आपको मल्टीपल आपको जो है यहाँ पर आते हुए दिखेंगे। ट्रम्प टावर भी आएगा यहाँ पे। तो मैं आपको वही चीज़ कह रहा हूँ, बहुत सारे प्रोजेक्शंस हैं और बहुत सारा स्कोप अभी बाकी है। अभी तो कितनी मेजर डेवलपमेंट्स हैं, देखिए ना, अभी मेट्रो का काम हो रहा है, फिर उसके बाद आपका ग्लोबल सिटी का काम हो रहा है। ये अभी तक तो बता रहे हैं, लेकिन जिस टाइम पे आ जाएगा ना, जिस टाइम पे वो लोग जो रहना चाहते होंगे यहाँ पे, उस टाइम पे रेट आसमान छू चुका होगा। तो हमेशा ही राइट टाइम होता है अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ जो होती है ना मार्केट में, हमेशा होती हैं। वो चाहिए क्या, ढूंढने वाला। तो ढूंढने वाला काम आप मेरे पे छोड़ दीजिए, आप बस प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करिए और मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं आपको क्या बेस्ट रेट दिला सकता हूँ। आपको मिलेगा बेस्ट रेट, बेस्ट यूनिट और बेस्ट डील। तो मिलते हैं जल्द। धन्यवाद, नमस्कार।